गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज आशुतोष कुमार। हम आज स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो यूजफुल होगा एसएससी जेई और एई एग्जाम के लिए, जो हर कोई स्टेट पीएस से जो पूछते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के कितने पार्ट होते हैं, जैसे हम जानते हैं जनरली दो पार्ट में लेके पढ़ते हैं इसको। एक वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, दूसरा हम एक वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के फॉर्म पे पढ़ते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। जैसे हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पे देखते हैं, पहला ही पॉइंट होता है हमारा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग है क्या चीज़ आखिर, हमें ये क्यों पढ़ना है। जैसे हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो उसमें वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग क्यों इसको अलग से पार्ट बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कहीं से भी पानी आती है। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग मतलब हम क्या करते हैं, वाटर के बारे में ही पढ़ते हैं, जो हमें रिसोर्सेस से लेके आना है और हमें कंज्यूम करना है, वहाँ तक की सारी प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ environmental engineering. Here we are going to understand the duty of an engineer. यहाँ पर एक ड्यूटी ऑफ एन इंजीनियर होती है, तो डिजाइन करता है वाटर सप्लाई स्कीम को फॉर ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ए कम्युनिटी। इसका मतलब समझ में आ गया सबको। यहाँ पर एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर या तो हमारा एक इंजीनियर होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि कहीं रिसोर्स सोर्सेस है, जहाँ पर हमारा रिवर है, रिवर से यहाँ से पानी को लेके आना है, ट्रीट करनी है, और ट्रीट के लिए हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको हम लोग कंज्यूम करेंगे। ये एक पूरा जो ड्यूटी होती है एक इंजीनियर की होती है, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा क्या है पॉइंट, डिजाइन ऑफ वाटर सप्लाई। वी मस्ट फर्स्ट एस्टिमेट द पॉपुलेशन एंड डिमांड ऑफ वाटर फॉर ए कम्युनिटी। क्योंकि हमें जिस कम्युनिटी पे पानी लेके जाना है वहाँ तो हमें पता होना चाहिए ना कि कितने लोग हैं, कितने पॉपुलेशन है वहाँ की, उसके अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पर सप्लाई करेंगे। ये वाली पॉइंट क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर वेरियस स्टेजेस है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का, यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे हमने पहले ही बता दिया था वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के पहले पॉइंट में, हमारे पास कोई सोर्सेस है, सोर्स हमें कहाँ पर लेके आना है, इस कम्युनिटी पे लेके आना है। जो पूरे एक सिस्टम है, या तो एक पूरे सिस्टम है, इसको हमें डिजाइन करनी पड़ती है, यही एक वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग होती है। और ये पूरे डिजाइन को कौन करता है, एक इंजीनियर करता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या स्टेप होती है, बाद में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल देख लेते हैं। पहला क्या होता है, हमारा एक रिवर है या तो लेक है, लेक से P1 पाइप के थ्रू पानी लेके आ गया, फिर उसको क्या किया गया, एक बार स्क्रीनर है, उसे क्या किया गया, ट्रीट किया गया। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट की गई। उसके बाद क्या गया, इसको पंप के हेल्प से यहाँ पर भेजा गया, फिर यहाँ पंप के हेल्प से कहाँ भेजा गया, ये कोगुलेशन चैम्बर में लेके आया गया। कोगुलेशन चैम्बर आने से पहले क्या किया गया, केमिकल कोगुलेट किया गया। यहाँ पर क्या किया, प्री क्लोरिनेशन हार्डनेस वार्डनेस के लिए यहाँ पर की गई, लाइम वाइम ऐड किया गया इसमें। उसके बाद कोगुलेशन फ्लोकुलेशन के बाद कहाँ पर आया, ये सेडिमेंटेशन टैंक पे आया। सेडिमेंटेशन टैंक से कहाँ पे आया, फिल्टर पे आया, फिल्ट्रेशन हुआ यहाँ पर। उसके बाद ये डीक्लोरिनेशन, डीफ्लोरिनेशन मतलब हमें कैसा पानी चाहिए इस पे डिपेंड करता है। ये सोर्स पे आया, सोर्स पे तो नॉर्मल पानी जो है वही मिलेगी, और यहाँ पर कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को कौन सी पानी चाहिए, मतलब कैसी पानी चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ हिज हेल्थ, इसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा प्रोसेस डिजाइन किया जाता है, जो मिनिमम कॉस्ट पे होगा। यही एक इंजीनियर का ड्यूटी होता है। जैसे वाटर डिमांड, पहला पॉइंट होती है वाटर डिमांड। वाटर डिमांड पढ़ने के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमारे पास कोई एक कम्युनिटी है यहाँ पर, इस कम्युनिटी में मान के चलते हैं कि ये 3 लोग हैं, इन तीनों लोगों को क्या चाहिए, पानी चाहिए। हमारा ये नदी बह रही है, यहाँ से पानी चाहिए, तो पानी चाहिए तो इन हमें पता होना चाहिए कि कितने लोगों को पानी चाहिए और इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तभी ना यहाँ से भेजेंगे। तो इन सब की स्टडी करने से पहले एक इंजीनियर को क्या पता होना चाहिए, कौन सी कम्युनिटी पे पानी लेके जानी चाहिए और वहाँ की रिक्वायरमेंट, मतलब एज पर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इनको पानी की जरूरत है, तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वाटर डिमांड। जैसे वाटर डिमांड किसमें क्लासिफाई कर दिया है, जैसे एनुअल वाटर डिमांड,
क्या है, मान के चल रहे हैं वी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको पहले तो हमें कैलकुलेट नहीं कर सकना, पहले ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। जैसे उस पर हम लेके क्या चलते हैं, एनुअल एवरेज डेली डिमांड, मतलब एनुअल एवरेज डेली डिमांड हो रही है, तो हमारे पास एनुअल डिमांड कितनी हो रही है, वी, मान के चल रहे हैं ये वी, तो हमें क्या चाहिए, डेली एवरेज डेली डिमांड डिवाइड बाई 365, क्योंकि 1 ईयर पे कितने दिन होते हैं, 365, लीप ईयर को छोड़ दे दो। और वहीं पर क्या है, थर्ड पॉइंट, एनुअल एवरेज पर कैपिटा पॉपुलेशन, पर कैपिटा डिमांड, तो ये क्या हो जाएगी, हमारा एनुअल डिमांड क्या था, वी, एनुअल एवरेज डिमांड कितना था, डेली डिमांड, ये हो गया। अगर उसमें पर कैपिटा डिमांड, मतलब हमारे क्या लेके चल रहे हैं, इस कम्युनिटी पे 3 लोग हैं, 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा इंसान, तो इसमें एक इंसान को कितना पानी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल पॉपुलेशन उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके साथ डिवाइड कर देंगे, तब मिल जाएगा हमें एनुअल एवरेज पर कैपिटा डिमांड। जैसे कंपोनेंट देखते हैं टोटल डिमांड के, कंपोनेंट ऑफ टोटल डिमांड, फर्स्ट क्या है, डोमेस्टिक डिमांड, दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल डिमांड, तीसरा क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिमांड, चौथा क्या है, वाटर फॉर पब्लिक यूज। क्या गया हमारा, डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक वाटर डिमांड क्या होती है, मतलब अपने घरेलू काम के लिए, जैसे हमारे कोई कम्युनिटी में हम क्या लेके चले थे, 3 लोग हैं, 3 लोगों को क्या करना है, अपना अपना घर का काम करना है, जो भी है, खाना बनाना, नहाना धोना, तो उन सब के लिए हम लेके चल रहे हैं 135 से 225 लीटर पर कैपिटा पर डिमांड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो सीधा एग्जाम पे पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फ्लशिंग सिटी, इफ डेटा इज नॉट अवेलेबल, तो हम कितना लेके चलते हैं, 200 LPCD, 200 लीटर पर कैपिटा पर डिमांड। उसी प्रकार यहाँ पर है, इनको कुछ क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंडस्ट्री स्टैब्लिश किए, हमारे मान के चलो इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री के लिए हमारा वाटर डिमांड कितना लेके चल रहे हैं, 40 से मैंने 50 से 450 लीटर पर कैपिटा पर डिमांड, कितना 50 to 450 LPCD। वहीं एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, पहले एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन है मान के चलो ये हमारा कॉलेज वॉलेज जो भी इंस्टीट्यूशनल है, हॉस्पिटल भी इसमें आ जाता है, कॉलेज स्कूल सब इसमें आ जाएगा, ऑफिस ऑफिस, तो हम देखेंगे इसकी डिमांड कितनी है, 20 to 50 LPCD। वहीं पब्लिक यूज के देखेंगे तो 5 to 6% ऑफ टोटल डिमांड होती है, पब्लिक यूज के लिए कितनी होती है, 5 to 6% ऑफ टोटल डिमांड। और ये हमारा एक फिफ्थ है, हायर डिमांड देखते हैं। हायर डिमांड, हायर डिमांड में देखेंगे, हायर डिमांड क्या एज पर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि हमें पता ही, जैसे हमारा क्या लेके चल रहे थे, ये हमारी कम्युनिटी है, यहाँ पर हमारा क्या है, मान के चलो ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर अगर आग लग गई तो हमने क्या डिजाइन किया था, हमारा ये रिवर है, इस रिवर से हमें यहाँ पानी लेके आना था एज पर आवर रिक्वायरमेंट, और यहाँ पर कब आग लगेगी, कब क्या होगी, और उसको बुझाने के लिए कितना पानी चाहिए, ये हमें तो नहीं पता, ना हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने एक ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे ये फॉर्मूला बनाया गया, जो सारे फॉर्मूले क्या है, इम्पेरिकल है। तो पहला क्या है, कुचलिंग मेथड के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो हमारा उसके अकॉर्डिंग हमारा डिस्चार्ज यहाँ पर मतलब पानी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 3182 अंडर रूट पी लीटर पर मिनट पे, ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीटर पर मिनट पे। सेम वही फ्री मान पे क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 113 P बाई 10 प्लस P लीटर पर मिनट। वहीं नेशनल बोर्ड ऑफ हायर अंडर राइटर्स अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 4637 अंडर रूट पी माइनस 1 माइनस 0.01, कितनी 4637 अंडर रूट पी 1 माइनस 0.01,
0.01 अंडर रूट पी। पी क्या है? पॉपुलेशन जो 1000 पे है। वहीं पर और एक है वेस्टर्न फार्मूला, जिसकी लिए डिस्चार्ज कितनी चाहिए? 563 अंडर रूट पी लीटर पर मिनट पे। यहाँ पर यूनिट देख लो, सब लीटर पर मिनट पे है, लेकिन एज पर आवर कोड, हमारा कोड है उसके अकॉर्डिंग चाहिए 100 अंडर रूट पी किलो लीटर पे आ गया इसका आंसर। अंडर रूट पी मतलब यहाँ पर क्या हो रही है? पॉपुलेशन किस पे है? 1000 पे ही है। और छठवां डिमांड क्या है हमारा? लॉसेस एंड थेफ्ट। ये कितनी है? 10 से 15% ऑफ टोटल डिमांड। कितनी है? 10 to 15% ऑफ टोटल डिमांड। देखेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऑफ वाटर। कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं अभी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला स्टार लेके चलते हैं। पहला पॉइंट है हमारा साइज ऑफ सिटी। देखो, हमने क्या लेके चला था? हमारे एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी पे ये हमारी पॉपुलेशन है, ये हमारी क्या है? रिवर है, रिवर से हमें पानी चाहिए एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो साइज ऑफ सिटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना, क्योंकि हमें कितना पानी चाहिए, क्योंकि सिटी जैसी बड़ी होगी पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। पॉपुलेशन बढ़ गई मतलब क्या? हमारा पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। सेम वैसे ही क्या हो जाएगा? क्लाइमेट कंडीशन। और क्लाइमेट कंडीशन ये तो डिपेंड करती है। पहली बात है समर के टाइम पे, समर के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? ज़्यादा पानी यूज़ कर लेते हैं। वहीं विंटर के टाइम पे क्या होता है? बहुत कम पानी यूज़ करते हैं, ये सब नहाते ही नहीं है कुछ लोग, तो उनकी वजह से पानी कम यूज़ होती है। थर्ड क्या होगा? हैबिट। हैबिट डिपेंड करती है, इस सब जानते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग हैबिट होती है, उसके रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है पानी की। फोर्थ क्या होती है? इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी। इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी इस पे डिपेंड करती है, क्योंकि जितना इंस्टीट्यूशनल कॉमर्शियल एक्टिविटी होगा वहाँ पर क्या है? लोगों का आना जाना ज़्यादा होगा। लोगों का आना जाना ज़्यादा होगा मतलब क्या है? हमारे पास यहाँ को वाटर जो चाहिए उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।